ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल, अगर मोमेंटम इन ए पार्टिकल ड्यूरिंग द रोटेशन के अंदर जितना उस पार्टिकल में मोमेंटम होता है तो वो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर कोई पार्टिकल है, जिसको पी पार्टिकल है, ठीक है, जिसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर है। इसमें अगर हमने पी मोमेंटम दिया, इसका मोमेंटम दिया पी, जो इससे एंगल कितना है? थीटा एंगल पर है। तो इस साइड का जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा होगा? पी कोस थीटा। और इस साइड का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पी साइन थीटा। ठीक है गाइस, तो अब ये एक्सिस के लॉन्ग, इसके पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग जो है, जिस एक्सिस से कि मैं ये घूम रहा है उसके लॉन्ग ही अगर रहा पी कोस थीटा, तो इसकी वजह से तो इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम, इसमें जो रोटेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? पी साइन थीटा की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? पी साइन थीटा की वजह से। ठीक है गाइस, ये पी कोस थीटा की वजह से तो नहीं आएगा। ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा? पी साइन थीटा की वजह से आएगा गाइस। ठीक है, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है गाइस? एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम जे या फिर एल से डिनोट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन में है तो उस टाइम में उसमें जो मोमेंटम होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। या फिर किसी पार्टिकल का हम बोल सकते हैं कि जे जो होता है वो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल होगा क्या? इनर्शिया ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है? उसका एंगुलर मोमेंटम होता है भाई। अगर कोई ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जे इक्वल हो जाएगा किसके? अब इनर्शिया ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है गाइस? ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू, ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है गाइस, तो डिस्टेंस फ्रॉम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में है तो उस टाइम उसमें जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है गाइस, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इनर्शिया ऑफ ए लीनियर मोमेंटम के। और इनर्शिया ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कि लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस बिटवीन ए एक्सिस, ठीक है, इंटू डिस्टेंस फ्रॉम ए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? अब लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कितना है गाइस? तो यहाँ पे देख सकते हो पी अगर सपोज कीजिए कि मोमेंटम है तो हम देख सकते हैं। और इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? डिस्टेंस कितनी हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन थीटा। अगर हम एंगल बना के इसको सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है, तो जे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा गाइस? हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा पी। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम आ गया पी और डिस्टेंस कितनी आ गई? आर कोस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा। जब ये डिस्टेंस आ गई तो ये क्या हो जाएगा? जे बराबर क्या आएगा? आर पी साइन थीटा। साइन थीटा, अगर साइन थीटा आता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जे बराबर कितना आ जाएगा इस? आर क्रॉस, जे बराबर क्या लिख देंगे इस? आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी लिख दिया। अब पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी। जे बराबर और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? आर क्रॉस पी को क्या मैं लिख सकता हूँ? एम वी। ठीक है गाइस, तो अब ये देख सकते हैं कि भाई डिपेंड सीधा सीधा वेलोसिटी पे या फिर आर और पी पर ये डिपेंड कर रहा है। तो अब इसकी आप अलग अलग थीटा की वैल्यू रख के इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जे ये मैक्सिमम कब होगा? जे अगर थीटा बराबर क्या हो? इफ़, यहाँ लिख सकते हैं इफ़ थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये देखो साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा 0। और इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री देन जे बराबर मैक्स हो जाएगा कितना? आर पी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइस, अगर हमें रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन, अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो अगर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम देखते हैं गाइस, जो होता है एंगुलर मोमेंटम जे बराबर कितना होता है? आर क्रॉस पी होता है, नहीं होता है? यहाँ से हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम जे बराबर क्या होता है? आर क्रॉस
पी। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो डी जे बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इसका डेरिवेटिव करने का अलग फॉर्मूला होता है, ये डी जे क्रॉस डी टी, ये फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, फर्स्ट को छोड़ दो सेकेंड को ले लो, ठीक है, प्लस फिर फर्स्ट को ले लो सेकेंड को छोड़ दो, आर पी बाई डी टी क्रॉस पी गाइस, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें क्या करते हैं, पहले फर्स्ट को छोड़ते हैं, फिर सेकंड को लेते हैं, फिर सेकंड को छोड़ते हैं और फर्स्ट को लेते हैं गाइस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब dp बाई dt क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर क्या होता है dp बाई dt, कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r क्रॉस f प्लस, अब dr बाई dt चेंज इन डिस्टेंस, जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस बराबर क्या था, वेलोसिटी, तो v क्रॉस p। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, P को क्या लिखता हूँ m क्रॉस v। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर P को क्या मैं लिख सकता हूँ m क्रॉस v। तो यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर r क्रॉस f प्लस ये क्या है v को, m क्या है कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा m, और ये क्या आ जाएगा v क्रॉस v। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम चीज़ का तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये कंप्लीट पोर्शन, ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, डी जे बाई डी टी, ठीक है गाइस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये आर क्रॉस एफ टॉर्क बराबर हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क जो होता है हमारे पास वो होता है आर क्रॉस एफ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डीजे बाई, और ये कितना आया, डीजे बाई डी टी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, आर क्रॉस एफ। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि जो डीजे बाई डी टी वो होता है, वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है गाइस, किसके इक्वल होता है, टॉर्क के इक्वल होता है। यही हमें रिलेशन, अगर हमसे पूछा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा किसके, टॉर्क के गाइस। तो ये दोनों का क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा गाइस, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो समझ में आ गया गाइस। तो एंगुलर मोमेंटम देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, हमने डायग्राम मिटा दिया एंगुलर मोमेंटम का, तो हम डायग्राम फिर से बना ले कि देखो कोई एक्सिस है ना, कोई पार्टिकल है, पी पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किस में, एक्स वाई जेड वाई एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोई सपोज कीजिए कि पी मोमेंटम दिया है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, आर है। अब हमने इसके अंदर मोमेंटम पी मोमेंटम जो दिया है वो इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल पर दिया है, ठीक है गाइस। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है, तो इन दोनों के बीच के एंगल क्या है, थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो अब हमने देखा था कि जो मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल ऑन ए रोटेशन। अगर रोटेशन के अंदर किसी पार्टिकल का मोमेंटम होता है वो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और वो कितना होता है कि एंगुलर मोमेंटम वो होता है कि इसका किसके इक्वल होता है, इनर्शिया ऑफ ए लाइन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम का इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है इसकी पहला डिस्टेंस करनी है कहाँ से, एक्सिस से। तो ये भी हो जाएगा सेम जो पहले हमने टॉर्क में देखा था। तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आर साइन थीटा। बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमारे पास क्या निकालना है, बस वैल्यू निकालनी है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, पी, और लीनियर मोमेंटम कितना है, पी, और डिस्टेंस कितनी है, आर साइन थीटा। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा। जे, अब साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इसको क्या लिख देंगे, जे बराबर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, और पी क्या हो सकता है, एम वी, पी क्या होता है, एम वी। तो जे बराबर क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एम वी।
ठीक है गाइस। अब हमसे पूछा है, अगर ये तो हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, फिर हमसे पूछा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो हम जानते हैं कि भाई एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी। मैंने क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट में टाइम, तो डीजे बाई डी टी बराबर ये कर दिया। फिर ये बेसिक रूल है मैथ का, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड को ले लो, फिर सेकंड को छोड़ दो फर्स्ट को ले लो, ठीक है गाइस। तो इसको वैल्यू पुट कर, डीपी बाई डी टी बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम बराबर इक्वल कितना होता है, फोर्स के। तो ये डी पी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा फोर्स के, और ये चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, और फिर हमने यहाँ पर एम वी लिख दिया, और एम कांस्टेंट है तो कॉमन आ गया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सेम चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कंप्लीट पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर पीछे क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, यानी कि डी जे बाई डी टी बराबर होगा किसके, टॉर्क के, क्योंकि टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आर टॉर्क किया है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों के बीच में रिलेशन आ गया कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है किसके, टॉर्क के गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट हो गया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।